वेलकम टू चैनल गाइस। आज के मार्केट की रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी, आई होप आप सब लोगों ने देखी होगी। अब एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि डेटा सेटअप कैसा है, किन किन स्टॉक्स पे ध्यान देना है और मार्केट का क्या सिनेरियो है। देखिए, यूएस का मार्केट आज क्लोज है, तो वहां से कोई भी क्यूज नहीं है अभी, लेकिन जो यूरोपियन मार्केट ट्रेड कर रहे हैं वो पॉजिटिव साइड पे है। तो पॉजिटिव क्यूज यूरोपियन मार्केट से आ रहे हैं, लेकिन यूएस का मार्केट क्लोज है। ओके, लेकिन जैसा क्लोज हुआ वैसा हमने देख ही लिया था। एक सरप्राइजिंग चीज ये हो रही है, बस मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। आज भी अगर आप देखेंगे तो फिगर आया है सेलिंग का, 855 करोड़ की सेलिंग है। एफआईएस की डीआईज ने भी आज 115 करोड़ का बेचा है। मतलब जो डॉलर इंडेक्स है, जनरली जब डॉलर इंडेक्स गिरता है तब एफआईएस का इनफ्लो बढ़ता है इमर्जिंग मार्केट्स में। डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 97 लेवल से 95 तक आया और कंटिन्यूसली हमारे यहाँ सेलिंग चल रही है। मुझे लगता है कि ये रिवर्स होना चाहिए। अगर डॉलर इंडेक्स 95 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो मुझे लगता है कि एफआईएस की बाइंग फिगर आनी चाहिए वापस, इररेस्पेक्टिव ऑफ कोई पॉलिसी चेंजेस नहीं होते हैं बजट में। ओके, डीआईएस क्या सेलिंग का फिगर रहा। इससे ये समझ में आ रहा है कि जो मेजर आज बाइंग होके गई है वो जनरली हमारे रिटेल ट्रेडर्स की तरफ से हुई है। ओके, अब जो डेटा निकल के आया है, डेटा कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दे रहा है, लेकिन डेटा वीकनेस भी नहीं दे रहा है इस बड़े लेवल पे जाके। और निफ्टी का चार्ट खोल देता हूं मैं आप लोगों के सामने। अगर निफ्टी पे आप देखेंगे तो डेटा वीकनेस भी नहीं दे रहा है। अगर वीक होना था आज मार्केट को, तो मुझे लगता है आज बेस्ट डे था। रीजन, कल मैंने एक स्टॉक पे बात की थी, एचसीएल टेक, उस पर बात कर लेता हूँ उसी से। आज आईटी में एचसीएल टेक वीक हुआ। डेटा में, रिजल्ट में कुछ भी खराब नहीं था, लेकिन जैसा मैंने कल भी बोला था कि रिजल्ट पे कैसा रिएक्शन आता है वो टोटली डिपेंड करता है पोजीशंस पे। ये भी बताया था कि रिजल्ट से पहले काफी लॉन्ग बिल्डअप होके गया है स्टॉक में, तो लॉन्ग अनवाइंड हुई और स्टॉक नीचे आया। लेकिन डेटा में कुछ भी खराब नहीं है। और जैसा पिछले 1 डेढ़ साल से हम वीडियोस कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, टेलीग्राम पे बता रहे हैं, टचवुड अभी तक प्रोडिक्शन सही है। मुझे नहीं लगता कि आईटी से अभी भी निकलने का टाइम है। मुझे लगता है अगले 2-3 साल आईटी आउट परफॉर्म करेगा और 110% करेगा। ओके, आप लोगों के पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक्स होने चाहिए। रिजल्ट की पोजिशनिंग और ये सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन जो फंडामेंटल चेंज आया है, सिनेरियो स्विफ्ट चेंज हुआ है, आईटी होना चाहिए। रिजल्ट का रिएक्शन आया और वो डेफिनेटली हम लोग उसमें एचसीएल टेक में गलत पड़े उस रिजल्ट के रिएक्शन में। डेटा सजेस्ट कर रहा था कि ऊपर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन कंप्लीटली अपोजिट हुआ। अब क्यों मैं इस पे बता रहा हूँ कि अगर आज मार्केट को वीक होना था तो बेस्ट डे था, क्यों? देखिए, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया, रिजल्ट अच्छा था, स्लाइटली पॉजिटिव था इन लाइन, और एचडीएफसी बैंक चला भी नहीं था, फिर भी मार्केट ने रिवॉर्ड नहीं किया एचडीएफसी बैंक को। एचसीएल टेक, एचडीएफसी सेम सिनेरियो था। बाहर से अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स टूटा हुआ था, अब डाउ जोन्स हैमर भी बना के गया है। वहां पे जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं वो भी ठीक आ रहे हैं। तो हो सकता है, देखिए आज बंद है मार्केट, कल के दिन हो सकता है डाउ अच्छा पॉजिटिव बंद हो, तो मार्केट को अगर नेगेटिव होना था तो मुझे लगता था आज बेस्ट डे था। वो हमारा मार्केट नहीं हुआ। ओवरऑल ये सिनेरियो है जो बोलने वाली बात है। तो हो सकता है यहाँ से, जैसे मैंने कहा कि बजट से पहले एक बार हो सकता है हम लाइफ हाई की तरफ बढ़े। ओके, तो हो सकता है। और देखिए, जो आज 18,300 के लेवल के, कमजोर होना तो दूर की बात, 18,300 के लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। अगर आज एचडीएफसी बैंक और 2-3 स्टॉक्स कमजोर नहीं होते तो हम 18,400 पहुंच जाते आज। तो आप ये चीज समझिए कि निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा है बहुत ज्यादा। ओके, तो हो सकता है स्लाइटली धीरे धीरे 50-60 पॉइंट 50-60 पॉइंट करके ही बढ़े, लेकिन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है मार्केट। तो आपको बजट तक एटलीस्ट मुझे लगता है ज्यादा नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। क्लियरली एक चीज और मेंशन की थी मैंने 5-7 दिन पहले कि अब आप निफ्टी में फोकस कीजिए, बैंक निफ्टी में नहीं। और तब से आप देखे भी होंगे, ये आज चौथा ट्रेडिंग सेशन है तब से बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए, बैंक निफ्टी में भी ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे कोई बहुत ज्यादा वीकनेस है। 38,000 के पास बहुत अच्छा सपोर्ट है, नीचे आता है बाइंग आती है। इवन आप आज देखिए, एचडीएफसी बैंक की वीकनेस के बाद में
आईसीआईसी भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, तब भी मार्केट अगर इतना नहीं गिर रहा है, दैट मीन्स इसमें इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। तो शॉर्ट करके नहीं चलना है, मैंने कहा कि अब ध्यान देना है बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी पे, दैट मीन्स लॉन्ग पे अब आपको निफ्टी पे ध्यान देना था। ओके, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर देना है। ओके, नीचे के लेवल्स पे 38,000 के पास आएगा तो बैंक निफ्टी पे भी बाय का ध्यान देना है। और पुराना जो था सेल, अगर उन लेवल्स को देखेंगे तो 38,600 के ऊपर, 38,600 के ऊपर क्लोजिंग जाते ही मुझे लगता है 39,000 और 39,500 की तैयारी हो रही है। अब एक बार डेटा पे आते हैं। डेटा बहुत ही मिक्स है, कोई बहुत बुलिश डेटा निकल के नहीं आया है। इंडेक्स में लॉन्ग अनवाइंड है, शॉर्ट ऐड करके गए हैं। स्टॉक में भी लॉन्ग अनवाइंड किए हैं और शॉर्ट ऐड किए हैं 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑप्शंस में देखिए 500 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग, उसके करस्पॉन्डिंग 1800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट नहीं किए हैं। अ, जो शॉर्ट्स थे वो अनवाइंड कर दिए हैं 1800 1900 कॉन्ट्रैक्ट्स। सेम पुट में आप देखिए क्या हुआ है, 6600 जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो लॉन्ग है और उसके करस्पॉन्डिंग 13,000 पुट जो शॉर्ट थी वो अनवाइंड की। लास्ट टाइम जब ऐसा डेटा आया था, हम कहाँ गए थे जब दोनों में अनवाइंड हुई थी? प्लस में, याद है? 3 4 बार ऐसा डेटा आया, अभी तक हम हर बार जब भी ऐसा डेटा है प्लस में गए। देखते हैं इस बार क्या डेटा निकल के आता है, कैसा डेटा है। अब किन स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना है? ओके, चोला फाइनेंस। देखिए इस स्टॉक में क्या हो रहा है, आप ये देखिए, स्टॉक ने काफी अच्छा मूव लिया और उसके बाद में जो रेजिस्टेंस था पुराना, आज देखिए पिछली बार जब अच्छा वाला ब्रेकआउट आ रहा था तब वहां पे रेजिस्टेंस लिया और आज वहां से ऊपर की क्लोजिंग है 600 की। यहाँ से जो डायरेक्टली टारगेट बनता है वो बनता है 610 620 25 का। ओके, दूसरा स्टॉक जिस पे ध्यान देना है वो है एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस। इस स्टॉक में क्या हो रहा है, देखिए कंसोलिडेशन हुआ बहुत ही अच्छा। ओके, और आज उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। बस एक कैविएट है इसमें भी, इसका भी रिजल्ट है, रिजल्ट पे कैसे ट्रेड करेगा, आई थिंक 2 या 3 दिन बाद रिजल्ट है इसका, तो उससे पहले ही क्लोज कर लें। एक बार के लिए मुझे लगता है 400 एंड 405 का लेवल इसमें आ सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।